शब्द था अनुपसमक, दूसरा शब्द था अखवो। अखवो मतलब अछपक, जो छपक नहीं है। तो अब छपक कौन है तो बतलाते कि छपक श्रेणी क्या है और कौन है। देखते हैं। जहां जीव, पहले सबसे पहले समझे क्षय शब्द क्या है, क्षय। क्षय मतलब कर्म का नाश करना। तो मोहिनी कर्म का नाश करते हुए जो आगे बढ़ते हैं उस गुणस्थान संबंधी मोहिनी कर्म, जिस गुणस्थान में जिस मोहिनी कर्म का उदय है उस मोहिनी कर्म को उस गुणस्थान में जो नाश करते हुए आगे बढ़ते हैं वो कहलाते हैं छपक, या उस श्रेणी का नाम है छपक श्रेणी। छपक शब्द बना है क्षय से, और वो जो वहां पे पीछे का है वो कर्ता के अर्थ में लग गया। तो जो क्षय करने वाला है उसको छपक कहते हैं। ठीक है। जहां मोहिनी कर्म का क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है उसे छपक श्रेणी कहते हैं। छपक श्रेणी की क्या विशेषताएं हैं तो बतलाते। छपक क्षायक सम्यक दर्शन के साथ छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, अन्य किसी सम्यक्त के साथ नहीं। पहली विशेषता कि जो भी उस गुणस्थान में आएगा, सातवें गुणस्थान में, यदि क्षायक सम्यक्त के साथ है तभी वह छपक श्रेणी चढ़ेगा, अन्यथा छपक श्रेणी चढ़ने की योग्यता नहीं। क्यों नहीं, अच्छी तरह ध्यान से समझें। बहुत अच्छा विषय है और आपके दिमाग को एक्सरसाइज करा देगा। देखें, चौथे गुण स्थान में आने पर हमने कहा था कि उस जीव को सातों प्रकृतियों का या तो उपशम चाहिए या क्षय चाहिए। अब आप सोचिए, यदि वो जीव अपने साथ वो सातों प्रकृतियां लेकर ऊपर चढ़ेगा तो अब छपक श्रेणी वाले को तो ऊपर ही ऊपर जाना, नीचे तो आना नहीं वापस। तो ऊपर ऊपर चढ़ेगा तो इनका नाश कब करेगा। इसीलिए जिस गुण स्थान संबंधी जो प्रकृतियां हैं वे उनको उस पर पहुंचने के पहले ही क्षय कर देंगे, समाप्त कर देंगे, क्योंकि ऊपर उनकी स्थिति होने से सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृतियां हैं। अब हमने अच्छी तरह जाना था कि यदि मिथ्यात्व का उदय आएगा तो गुणस्थान नंबर 1, ऐसे करके हमने सबको जाना था। ठीक है। अनंतानुबंधी का उदय आया तो गुणस्थान नंबर 2, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो गुणस्थान नंबर 3। ठीक है। अब सम्यक प्रकृति का उदय आया तो गुणस्थान नंबर 4। ठीक है। अप्रत्याख्यानावरण का उदय आया तो गुणस्थान नंबर 4, प्रत्याख्यानावरण का उदय आया तो गुणस्थान नंबर 5। तो धीरे प्रमाद का असंजुलन का तीव्र उदय आया तो गुणस्थान नंबर 6। ठीक है। इस क्रम से हम चल रहे हैं। अब यदि वो जीव इन प्रकृतियों को अपने साथ लेकर अपनी सत्ता में लेकर आगे बढ़ेगा तो आगे चलकर खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आगे करेगा क्या इनका। इसीलिए तत्संबंधी प्रकृतियों का जिस गुण स्थान में जिनका नाश अनिवार्य है उनको आगे बढ़ने के लिए, उनका वो नाश करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वहां छायक सम्यक्त की आवश्यकता है। छायक सम्यक्त उनके पास होगा तो वे अपने आप नियम से इनका नाश करके आगे बढ़ेंगे, अन्यथा अपनी सत्ता में लेकर जाएंगे तो फिर नाश कब करेंगे। और अगर वे नाश नहीं होंगे तो तत्संबंधी दोष उत्पन्न हो जाएंगे, दोष उत्पन्न होंगे तो गुण स्थान नीचे गिरने चाहिए। लेकिन अब छपक श्रेणी वाले को नीचे गिरने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो जीव छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं वे नीचे के गुण स्थान में कभी नहीं गिरते। हाँ, बहुत अच्छी तरह समझना, विषय में बहुत आनंद है, बस बुद्धि को खोलना है। हम जो जीव छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं वे कभी नीचे के गुण स्थानों में नहीं गिरते। जब वे नीचे नहीं आएंगे मतलब नीचे की स्थितियों को भी समाप्त करके ही ऊपर जाएंगे। छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव का कभी भी मरण नहीं होता। बहुत अच्छी तरह समझना, क्यों मरण नहीं होगा, क्योंकि अब उसे तो अरिहंत बनना है और कालांतर में आयु कर्म को नाश करके सिद्ध बनना है, इसलिए उसका मरण नहीं होता।
वह उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करता है। चौथा, वज्रवृषभ नाराज सेनन वाले ही, मतलब सर्वोत्कृष्ट प्रथम सेनन वाले ही छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, अन्य जीव नहीं चढ़ते। इसीलिए जब कोई पूछे कि मोक्ष में नियामक कारण क्या है, तो वो कहते हैं वज्रवृषभ नाराज सेनन, क्योंकि इसके बिना छपक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, और छपक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे तो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। अब कहते हैं छपक श्रेणी कौन चढ़ सकता है, तो कहते हैं जो जीव उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हो, किसी आयु का बंध ना किया हो, वही जीव छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। दो कारण, उसी भाव में मोक्ष जाना अनिवार्य है, अगर उस जन्म में मोक्ष नहीं जाना हो तो वे छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते। दूसरा, पहले से किसी आयु का बंध ना किया हो, यदि किसी आयु का बंध है तो आयु को भोगना ही पड़ता है, इसलिए वे छपक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। छपक श्रेणी पर कौन नहीं चढ़ता, तो जिसने किसी भी आयु का बंध कर लिया है वह जीव छपक श्रेणी पर नहीं चढ़ता। छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के गुण स्थान कौन कौन से होंगे, तो 7वें गुण स्थान से वो ऊपर चढ़ेगा, तो 8वां, 9वां, 10वां, और वह जीव नियम से 11वें में ना जाकर छलांग लगाकर 12वें गुण स्थान में जाता है। ये विशेषता है, इसको ध्यान रखना है कि उपसम श्रेणी वाला 8, 9, 10, 11 में जाता है, और छपक श्रेणी वाला 8, 9, 10 और 11वें को छोड़कर डायरेक्ट 12वें गुण स्थान में जाता है। जीवन में कितनी बार छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी जीव अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही छपक श्रेणी चढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो एक बार छपक श्रेणी चढ़ता है वो लौटकर पुनः संसार में नहीं आता, वह तो अब नियम से उसी भाव में मुक्ति को प्राप्त करेगा, वही जीव छपक श्रेणी चढ़ेगा। वर्तमान में हीन सेनन होने के कारण, उत्तम सेनन का अभाव होने से ना तो कोई जीव उपसम श्रेणी चढ़ता है, ना ही कोई जीव छपक श्रेणी चढ़ता है। इसलिए वर्तमान के मुनि महाराज मात्र 7वें गुण स्थान के स्वस्थान या निरतिशय पने तक, निरतिशय भाव जो है वहीं तक रह सकते हैं, इससे ऊपर उनका आवागमन नहीं होता। ये अच्छी तरह ध्यान रखने योग्य बात है। कारण क्या है? कारण है हीन सेनन। ठीक है, फिर जो जीव छपक श्रेणी चढ़ते हैं वे कहां पहुंचते हैं, तो जो जीव छपक श्रेणी चढ़ते हैं वे अरिहंत अवस्था को प्राप्त होते हुए सिद्ध बनते हैं। यह उस श्रेणी का नियम है, व्यवस्था है। तो आप अगर चाहो तो भगवान से प्रार्थना कर सकते कि जीवन में कभी कालांतर में ऐसा दिन आए हम सब एक बार छपक श्रेणी चढ़ जाएं। बस भगवान फिर कुछ नहीं करना, एक बार बस चढ़ जाएं, वो परिणाम एक बार प्राप्त हो जाएं तो हम भी एक दिन सिद्ध बन जाएंगे। ओम सिद्धम।